आपकी आमद पे पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानी जितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ साहब के ऊपर शुरू से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानी की एतमाद भरपूर कायम है। तो जिस तरह मेरे मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब ने बताया, कुछ बीच की हालात की वजह से हम दूर पड़ गए, इंशाअल्लाह हम फिर जुड़ेंगे तो इस सरज़मीन कराची पे वो बोल बोलेंगे जो मियाँ साहब की जद्दोजहद के बाद बोल उठा था। तो मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सा आयत तिलावत की, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो मैं शायराना अंदाज में हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासी और क़ुव्वत हर एतबार से नेशनल असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत से है। कुछ हालात की वजह से, कुछ साजिश की वजह से किसी और की हुकूमत बनी हुई है, लेकिन अपोजिशन लीडर माशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, जिनके इखलास पे, जिनकी तरक्याती कामों पे आज भी बच्चे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान किस रुख में लाया था, किस हालत में पहुंचाया था। वो यहाँ के पाकिस्तान में बसने वाले तमाम बच्चों को, तमाम जवानों को, तमाम बूढ़ों को, सब लोगों को आज तड़पना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के तमाम बहरानों को ख़त्म करने के बाद बिजली की बहरान, तरक्की की काम और यहाँ मईशत के इस्तेकाम और तमाम हालात को सुधारने के बाद अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं थी, साजिशों के तहत आकर एक मुखलिस शख्सियत को साजिशों के तहत जेल जाना पड़ा। बहुत सारे जगहों पे जाकर आज लोग याद कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ याद पड़ रहा है, जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा से किसी ने सवाल किया कि आपने मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या क्या खामी मिला, क्या खूबी मिला, तो उस वक़्त मोहतरमा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब किसी चीज़ के ऊपर डट जाते हैं तो उस वक़्त उस चीज़ को नफ़ा नुकसान अपना नहीं देखते कि उस चीज़ को कायम रखने के लिए अपना जान की बाजी लगा देते हैं, जिसकी सबूत आज इस सरज़मीन पाकिस्तान के ऊपर आज डट के वोट को इज्जत दो जो लफ्ज़ दिया है। आज बच्चे बच्चे इस चीज़ के कायल होकर आज मियाँ शरीफ को याद कर रहे हैं। तो यही है सच्चाइयत, यही है डट के रहना। तो हम भी इस सरज़मीन पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान को बनाने वालों की औलादों ने इस सरज़मीन पाकिस्तान में तमाम तर कुर्बानियाँ, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, मैं हिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ताडर साहब आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, एहसान साहब की काबिलियत और शहबाज शरीफ की काबिलियत, तमाम चीज़ों के हम कायल हैं। हमारे ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इंजीनियर सलमान साहब ने जो मेहनत की है, इनकी काबीना ने जो जद्दोजहद की है, आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि कराची पे बसने वाले 35 लाख बंगाली इंशाअल्लाह ताला आपके साथ देंगे, मरते दम तक देंगे। हमने तहिया कर लिया है, मशवरा किया है, 3-4 इजलास हम कर चुके हैं। हमारे क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह बेलोस बिल्कुल मुखलिस है, जिसका सबूत आप उस वक़्त शायद थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। इन्होंने बजाते खुद कोशिश करके 17-18 लाख खर्चा करके पीसी में मियाँ साहब को बुलाकर तमाम चीज़ें उनके सामने रखा, लेकिन हालात की वजह से वो हालात तातुल का शिकार हुआ। इंशाअल्लाह अभी भी उम्मीद है, हमारे बुनियादी हुकूक के बारे में अगर हासिल करना है तो हमें वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हल करेगा इंशाअल्लाह। तो इसी बात पे मैं अपने क़यादत के बारे में यही बताऊं आपको, ये पाकिस्तान मुस्लिम पाक मुस्लिम अलायंस दीवान 2016 में किसी सानहा के तहत मैदान में आने के बाद आज हम इसी साल में 5-6 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तान के सियासी जमात के अकाबरीन आकर इस दीवान हाउस में मुलाकात कर चुके हैं, कर भी रहे हैं और करने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बरादरी के दिल में बंगाली बोलने वाले बकौल सलमान भाई के, हम आज से उस दिन से बंगाली बोलने वाले पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह बहुत ज़्यादा है।
तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज पे डालूं कि देखें, मुख्तलिफ जमातों ने, ख़ास करके बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने असम्बली के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल के बाद बंगालियों की मसले भी उठा रहे हैं। आपके साथ हमारा ये चीज़ बिल्कुल कायम है, इसलिए हम लोग भी मुस्लिम लीग की बानियों के औलादों से में हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम बंगाली बरादरी की तरफ से आए दिन आप हजरात असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के अंदर थोड़ा बहुत अगर हमारे बंगालियों की सिलसिले में थोड़ा बहुत आप वो करेंगे, इंशाअल्लाह वो मेहनत हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो मेहनत पहले हम करते थे, इंशाअल्लाह पूरे पब्लिक आपके हाथ में होगा। इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से, जिस तरह मियाँ साहब को मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत इंशाअल्लाह हम देंगे आपको। तो इसलिए कहता हूँ कि हमारे बरादरियों को भी उम्मीद रखना चाहिए कि मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की, कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल तमाम चीज़ हल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ा सियासी तंजीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो इसलिए कह रहा हूँ, आज इस तवज्जुह से, इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके सामने ये एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके हमारे आला क़यादतों के साथ मिलकर, मुस्लिम लीग नून के आला क़यादतों से साथ मिलकर थोड़ा बहुत हमारे साथ अगर ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह कराची के अंदर वो दौर फिर लाएंगे जो दौर मियाँ साहब ने शुरू में किया था। क्योंकि एजाज शफ़ी के दौर पे, हुमायूं खान के दौर पे इन लोगों ने घर बाहर से निकलकर, बीवी बच्चे सब निकलकर वोट दी। सलमान साहब को भी माशाअल्लाह उस हलके में कितना मेहनत की है, क्योंकि मुस्लिम लीग हम लोगों के दिल में है। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ टाइम को देखते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।